ACS और MI। तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या ACS हृदय में रक्त प्रवाह के कम होने या रुकने से होने वाली एक या उससे ज्यादा स्थितियों को कहते हैं, जिसे हृदयाघात या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या MI होता है। हृदय पेशियों से बना एक अंग है जो कि ऑक्सीजन और पोषण युक्त रक्त को पंप करके शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है। बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल हृदय का मुख्य पंपिंग चैम्बर है, जो कि सिकुड़कर महाधमनी यानी एओर्टा के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी अंगों में पहुंचाता है। कई छोटी छोटी धमनियों को कोरोनरी धमनियां यानी कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, जो कि महाधमनी यानी एओर्टा से जुड़ी होती हैं और हृदय की पेशियों को जरूरी ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाती हैं। तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम यानी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में कोरोनरी धमनियों यानी आर्टरीज के द्वारा रक्त प्रवाह रुकावट आती है। सामान्यतः इसका कारण अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, किसी कोरोनरी धमनी यानी आर्टरी में ऐंठन या कोरोनरी धमनी यानी आर्टरी का फटना होता है। कोरोनरी धमनियों में लगातार फैटी प्लाक के जमने के कारण धमनियों के अंदर रास्ता संकरा हो जाता है, जिससे अथेरोस्क्लेरोसिस होता है। इस प्लाक के फटने या टूटने पर रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिससे उस कोरोनरी धमनी में रुकावट पैदा हो जाती है। रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉट कोरोनरी धमनी यानी आर्टरी में रुकावट की सबसे आम वजह है। कोरोनरी धमनी में रुकावट का अन्य कारण है कोरोनरी आर्टरी में ऐंठन यानी स्पैज्म, जो कि दवाइयों, धूम्रपान, ठंडे मौसम या बहुत ज्यादा तनाव के कारण अचानक ऐंठ जाती हैं या फट जाती हैं, जिससे कोरोनरी धमनी के अंदर की दीवार अलग होने लगती हैं और रक्त प्रवाह रुक जाता है। किसी भी कोरोनरी धमनी में इस तरह की रुकावट से हृदय में ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता, जिससे हृदय की पेशी मर जाती है और इस स्थिति को मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। कोरोनरी धमनी में रुकावट होने के लक्षण हैं अचानक दर्द या बेचैनी, सीने में ऐंठन या जलन होना जिसे एंजाइना कहते हैं, जो कि आगे बढ़कर ऊपरी उदर यानी एब्डोमेन, कंधों, बाजुओं, गले या निचले जबड़े तक पहुंच सकती है। एक बार एंजाइना होने या कई बार एंजाइना के दौरे पड़ने से सामान्य शारीरिक कामों में दिक्कतें आती हैं, जिसे अस्थिर एंजाइना कहते हैं, और आमतौर पर यह तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम में होता है। तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम के अन्य लक्षण हैं पहला, सांस फूलना, दूसरा, बेहोशी या चक्कर आना, तीसरा, बहुत पसीना आना, चौथा, जी मिचलाना। तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम या MI के उपचार हैं पहला, ऑक्सीजन थेरेपी, जिसमें रक्त और हृदय में पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। दूसरा, एस्पिरिन या एंटीप्लेटलेट थेरेपी, जो कि रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉट बनने से रोकती है। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, जैसे कि TPA या स्ट्रेप्टोकाइनेज द्वारा पहले से बने रक्त के थक्कों को तोड़ना। चौथा, नाइट्रोग्लिसरीन और मॉर्फिन से कोरोनरी धमनियों को आराम देकर दर्द में राहत पहुंचाना। पांचवा, बीटा ब्लॉकर्स, जो कि हृदय की गति को धीमा करके ऑक्सीजन की जरूरत को कम करते हैं। छठा, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये एक हस्तक्षेप प्रक्रिया यानी इंटरवेंशनल प्रोसीजर है, जिसमें एक छोर पर गुब्बारा लगी पतली नलिका या ट्यूब को अवरुद्ध या संकुचित कोरोनरी धमनी के अंदर डाला जाता है। अंदर जाने पर यह गुब्बारा फूल जाता है और धमनी को खोल देता है। इसे खुला रखने के लिए एक ट्यूब को कोरोनरी धमनी के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। सातवां, कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग या CABG, जिसे कैबेज कहा जाता है, एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें हृदय में रक्त प्रवाह वापस शुरू करने के लिए शरीर के दूसरे हिस्से से रक्तवाहिका के एक टुकड़े या कृत्रिम ग्राफ्ट द्वारा अवरुद्ध कोरोनरी धमनी की जगह दूसरा रास्ता बनाया जाता है।